हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज मी श्मीत कौर। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप में से कोई भी चैनल पे न्यू है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज मेरी जब भी न्यू वीडियोस आएगी आपको अपडेट मिलती रहेगी साइड बाय साइड। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे। पत्र हमें पता है क्या होता है, लेटर होता है बेसिकली। सो हाउ वी राइट अनौपचारिक पत्र मीन्स इनफॉर्मल लेटर हम कैसे लिखेंगे। सो यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरीवन। अगर आपका कल एग्जाम है तो जल्दी से वीडियो को एंड तक देखना और बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में। पूरा लेक्चर अटेंड करना। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। उदाहरण भी दूंगी, प्रारूप भी दूंगी, सब कुछ बताऊंगी। तो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। आज हम यहाँ अनौपचारिक पत्र लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। जो मैंने कहा था वही ये लोग यही कह रहे हैं, लिखा हुआ है कि इस लेख को अंत तक पढ़िएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर इन हिंदी। सो लेट्स बिगिन। अनौपचारिक पत्र क्या होता है बेसिकली आज हम पढ़ेंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत व्यक्तिगत पत्र आते हैं। व्यक्तिगत पत्र के तात्पर्य ऐसा पत्रों से होता है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों में संबंधित हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेसिकली अनौपचारिक पत्र क्या होता है बच्चों, मतलब इनफॉर्मल लेटर, मतलब हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, एक ऑफिशियली नहीं लिख रहे, किसी पर्सन टू पर्सन हम बात करते हैं ना। या फिर ऐसा टॉपिक आता है आज बड़े भाई की शादी को पत्र लिखना है अपने दोस्त को, ऐसे दोस्त वाला पत्र या फिर मनोरंजन वाला पत्र। तो इससे संबंधित जो पत्र होते हैं ना उनको अनौपचारिक कहते हैं। औपचारिक हमें पता है फॉर्मल लेटर होता है। ऑफिशियली मान लो हमें अपने नेता, हमारे जो नेता हैं उनको लिखना है कि हमारी सड़क गंदी हो रही है, ऐसे ऐसे कुछ भी सड़क टूट रही है, उसके बाद मिलकर तो उसको औपचारिक कहते हैं। बट इन अनौपचारिक बेसिकली हम बहुत इनफॉर्मल वे में लिखते हैं। और मित्र तुम कैसे हो, मैंने सुना था कि तुम यहाँ आए नहीं बहुत दिनों से, कभी चक्कर लगाओ घर में, ऐसे करके। सो मतलब कहते हैं ना ओपनली एकदम हम सब कुछ कह देते हैं अनौपचारिक पत्र में। बेसिकली ये व्यक्तिगत संबंधित पत्र होते हैं। आई होप जितनी मैंने बातें बोली है तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। जस्ट एक बार रीड करो। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत पत्र के आधार पर व्यक्तिगत संबंध होते हैं। बेसिकली व्यक्तिगत पत्र मतलब एक पर्सन टू पर्सन जब हम पत्र लिखते हैं तो बेसिकली उसके ऐसे ही एक इनफॉर्मल वे में संबंध होते हैं। फॉर्मली नहीं लिखना कि आदरणीय लाइक दिस, नॉट ऐसे लाइक दिस, ऐसे नहीं लिखना, हमें बिल्कुल ओपन माइंडेड लिखना है। ओके, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सो जैसे पिता पुत्र को लिखा गया पत्र, मित्र को लिखा गया पत्र, संबंधी को लिखा गया पत्र। फॉर एन एग्जाम्पल, पिता अपने पुत्र को लिख रहा है। पुत्र रहता है मुंबई में, पिताजी रहते हैं दिल्ली में, तो वो अपने पुत्र को लिख रहे हैं कि और वहाँ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो जो पिता पुत्र को लिख रहे हैं, मित्र अपने मित्र को लिख रहे हैं, संबंधी या फिर पत्र परियोजना के बारे में कुछ लिखा जा रहा है, या फिर कोई इंसान अपने माता पिता को पत्र लिख रहा है। सो ऐसे जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं सो उनको हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। आया समझ? थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा माइंड में। चलो आगे बढ़ते हैं। अनौपचारिक पत्र क्या होती हैं? अपने माता पिता, परियोजना, दोस्तों या सगे संबंधियों को लिखा जाता है। बेसिकली फ्रेंड्स वगैरह में विल यूज अनौपचारिक पत्र। ये पत्र पूरी तरह से निजी या व्यक्तिगत होते हैं। मैंने ये सारी बातें आपको पहले ही बता दी हैं। ये व्यक्तिगत होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, इनमें कुछ सब कुछ ओपन माइंडेड हम सब कुछ कह देते हैं, कुछ फॉर्मेलिटी नहीं रखते हैं। इस तरह के पत्रों में व्यक्ति अपनी भावनाओं को बेसिकली स्पष्ट करता है, विचारों को करता है, सूचनाओं को करता है, जो भी उसके दिल में होता है वो सब कुछ बहुत इजीली स्पर्श कर देता है, सामने वाले इंसान को बोल देता है। अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, एक्सप्रेशंस वगैरह होते हैं, क्या क्या वो चाहता है अपने दोस्त वगैरह को, जिससे भी आप माता पिता को लिख रहे हो, सो अनौपचारिक पत्र में आप ये लिख सकते हो। नाउ इस तरह में पत्र के जो होते हैं उसमें भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और मधुर होनी चाहिए। बहुत ही आपको सिंपल भाषा लिखनी है, ये नहीं कि कुछ फॉर्मेलिटी में लिखना है या फिर अजीब अजीब सी लाइंस घुसानी है, ऐसा नहीं है। बहुत ही सहज तरीके से, मधुर प्रॉपर वे में आपको लिखना है। ओके, सो अनौपचारिक पत्र जो होता है उसकी परियोजना का हालचाल पूछने के लिए बेसिकली होता है, निमंत्रण भेजने के लिए, धन्यवाद देने के लिए या फिर कोई महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए। मैंने यहाँ 4-5 टॉपिक लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 4-5 टॉपिक पे ही होते हैं अनौपचारिक पत्र। लेकिन मैं फॉर एन एग्जाम्पल, किसी का आपको हालचाल पूछना है, आपका दोस्त वहाँ बीमार है, आप उसको पत्र भेज रहे हो और आप उसका हालचाल पूछ रहे हो, तो आप अनौपचारिक पत्र में लिखोगे। ऑब्वियस सी बात है, दोस्त है, हम कुछ भी लिखे है ना भाई। निमंत्रण देना कि मेरे भाई की शादी है, मेरा बर्थडे है, लाइक दिस, सो उसमें आप अनौपचारिक पत्र यूज़ करते हैं। अगर आपको धन्यवाद देना है कि आपने ये हमें तोहफा भेजा, मेरे बर्थडे पे इतना अच्छा तोहफा था कि मैं क्या बताऊं, ऐसे करके, तो आप फिर अनौपचारिक पत्र देना है।
चिंता मत करिए, आपको मैं अभी उदाहरण भी दूंगी, प्रारूप भी बताऊंगी, प्रकार भी बताऊंगी, कि ताकि सब कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा। वीडियो के अंदर जाने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले फटाफट लाइक कर दो वीडियो को। आई होप तुम लोगों ने कर ही दिया होगा अब तक। अनौपचारिक पत्र के प्रकार, अनौपचारिक पत्र के प्रकार क्या होते हैं मैंने बताया था ना, सब कुछ क्लियर करेंगे हम इसमें। अनौपचारिक पत्र ना अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, परिवारजनों को लिखा जाता है, अभी हम पढ़ के हटे हैं, जो विभिन्न उद्देश्यों के हो सकता है, अलग अलग टॉपिक्स पे बेसिकली हो सकता है। सो यहाँ मैं आपको टॉपिक्स दे रही हूँ। द फर्स्ट वन इज निवेदन पत्र, द सेकंड वन इज अनुमति पत्र, परमिशन लेटर, निमंत्रण पत्र, हम किसी को निमंत्रण दे रहे हैं कि भाई मेरा बर्थडे है, तूने आना जरूर है, बधाई पत्र, किसी को कांग्रेट्स कर रही हैं, शुभकामना पत्र, आभार प्रदर्शन पत्र, संवेदना पत्र, खेद पत्र, सूचना, सुझाव, कोई भी ले सकते हो आप, जस्ट फॉर, यहाँ मैंने इतने ही लिखे हैं प्रारूप, बट आप कोई भी पत्र के लिए यूज कर सकते हो, किसी को निमंत्रण कुछ भी करना है, सो यू कैन यूज अनौपचारिक पत्र। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अनौपचारिक पत्र के हम अंग पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली अनौपचारिक पत्र के अंग क्या है? पत्र लेखन का पता। अब स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे कि पत्र लेखन में हम किस फॉर्मेट की अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, पत्र लेखन का पता हमें पता होना चाहिए, पत्र लेखन का पता। अनौपचारिक पत्र लिखते वक्त सबसे पहले पत्र लेखक का पता लिखना होता है। द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू राइट, कि हमें पत्र लेखन का पता लिखना होता है, जो पत्र में सबसे बड़ी और ऊपर लिखा जाता है। ध्यान रहे, यदि आप अनौपचारिक पत्र को परीक्षा के उद्देश्य से, टेस्ट के उद्देश्य से लिखते हो तो आपको परीक्षा भवन लिखना होता है। अब मैं तुम लोगों को बता दूं, इफ यू आर राइटिंग दैट इन टेस्ट और किसी क्लास में बैठ के दे रहे हो, अपने स्कूल टेस्ट के और एग्जाम के अकॉर्डिंग दे रहे हो, तो तुम्हें परीक्षा भवन लिखना होता है। ओके बच्चों, ऑब्वियसली हम अब तो पत्र कोई नहीं एक दूसरे को भेजता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कर रहे हैं तो हम परीक्षा भवन ही लिखेंगे। यदि विद्यालय के भवन से लिख रहे हैं तो वहां पर परीक्षा भवन लिखा जाता है। वहां पर किसी भी प्रकार का ऐसा संकेत नहीं देना होता है कि जिससे उस स्थान के बारे में कोई भी निजी जानकारी मिले। मीन्स प्राइवेट स्थान के बारे में यू डोंट हैव टू शेयर एनी प्राइवेट थिंग्स इन अनौपचारिक पत्र। ठीक है, परीक्षा भवन लिखकर साइड करो। ओके, बस उसके बाद आती है हमारी दिनांक। परीक्षा भवन के साइड पे लिखना है आपने, मैं एक चीज बताना भूल गई, परीक्षा भवन के साइड पे लिख देना नई दिल्ली। ठीक है, फॉर एग्जांपल नई दिल्ली, तुम लोग जहाँ से भी बिलोंग करते हो तुम वहाँ का स्टेट का लिखोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिनांक क्या होता है? जस्ट डेट लिखनी है, वेरी इजी। दिनांक अनौपचारिक पत्र का दूसरा मुख्य अंग होता है। पहला क्या था? पता। दूसरा क्या था? दिनांक। अनौपचारिक पत्र का दूसरा अंग होता है दिनांक, मीन्स डेट लिखनी होती है हमें। पत्र में सबसे ऊपर पत्र लिखा पता जाता है, उसके नीचे ही कोई लाइन नहीं छोड़नी हमें, उसके नीचे हम दिनांक लिखते हैं। उसका दिनांक लिखना होता है, जिस दिन आप लिख रहे हो आपको उस दिन की दिनांक लिखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आज 21 है तो मैं लिखूंगी 21 सितंबर 2022 ऐसे करके। ठीक है, आई बात समझ? तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। नेक्स्ट थर्ड पे हमें लिखना है संबोधन। संबोधन का क्या करना है? लेट्स सी, दिनांक लिखते के बाद हमें संबोधन लिखना है। संबोधन एक ऐसा तीसरा अंग है। अनौपचारिक पत्र में संबोधन का प्रयोग किया जाता है, जस्ट फॉर छोटे या बड़ों के लिए आप पत्र लिख रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, ये उन्हें प्यार और सम्मान व्यक्त करते हैं। प्यार मतलब मेरे प्रिय दोस्त, मेरी प्रिय हितांशी, जस्ट मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, तो मैं जो मित्र मेरी प्यारी लिख रही हूँ तो वो उसको एक सम्मान दे रहा है ना। अगर मैं चाचा जी को अपने पत्र लिख रही हूँ तो आई जस्ट से कि आदरणीय चाचा जी, है ना, मैं क्या कर रही हूँ? आदर दे रही हूँ चाचा जी को, उनको सम्मान दे रही हूँ। तो आई हैव टू राइट संबोधन ऑल्सो। ये हमारा तीसरा अंग होता है। संबोधन शब्द में अनुमान लगा पता होता है कि पत्र लेखन की उम्र से किसी छोटे व्यक्ति को है या फिर उसके बड़े व्यक्ति को पता है। अब पत्र इससे हमें पता चल जाता है कि भाई आदरणीय चाचा जी लिखे तो ऑब्वियसली चाचा जी को है, बड़े को है। छोटा लिखा है तो छोटू और प्रिय छोटू ऐसे लिखेंगे तो ऐसे का तरीके से हो जाता है। अनौपचारिक पत्र में निम्नलिखित संबोधन का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम कौन कौन से करते हैं? प्रिया, प्रिय, आदरणीय चाचा जी, आदरणीय पिताजी, पूज्य। ठीक है, इस तरीके से। शिष्टाचार शब्द, जब पत्र लिखने की शुरुआत आ जाती है हमें मुख्य जानकारी लिखनी होती है। अब आदरणीय वगैरह हो गया डाना, चलो आगे बढ़ते हैं। शिष्टाचार शब्द लिखना है, मतलब हमें जैसे हमें लिखना है नमस्कार, चरण स्पर्श, प्रणाम, स्नेह, सप्रेम, नमस्ते, कुछ भी इनमें से जो भी तुम लिखना चाहते हो तुम लिख दो। ठीक है, अपने पत्र क्वेश्चन जैसा आएगा ना उसी अकॉर्डिंग, नहीं कि कुछ भी उठा के लिख दिया, ऐसा नहीं। कि मतलब हमें उनका शुरुआत करनी है, वहां पर किसी की शुरुआत पहले शिष्टाचार या अभिवादन के साथ किया जाता है। जो शब्द इस प्रकार होते हैं जैसे नमस्कार,
स्नेह, प्रणाम, कुछ इस तरीके से। अब आते हैं विश्व वस्तु। विश्व वस्तु मतलब विषय वस्तु अनौपचारिक पत्र का मुख्य अंग होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अंग, ठीक है, पार्ट, जहां पर लेखक संक्षिप्त को लिखी जाने वाली जानकारी का वर्णन करता है। जिस उद्देश्य से लेखक पत्र लिख रहा है वहां पर अपनी सभी बातों को, विचारों को व्यक्त करते हैं और इसी से लेखक की अभिव्यक्ता क्षमता, उसके भाषा को, कथन को प्रस्तुत करने के तरीके के बारे में पता चलता है। देखिए विषय वस्तु क्या होता है। बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है हमारा पत्र का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें आपको क्या लिखना होता है कि क्या जानकारी मिलने वाली है। आपको बेसिक से पॉइंट लिखने होते हैं कि हाँ निमंत्रण पत्र है तो तुमने मेरे बर्थडे पे आना है, ठीक है। इफ एन एग्जाम्पल कि अगर मेरे भाई की शादी है तो तुमने यहाँ आना ज़रूर है, ऐसे ऐसे करके लिखना है कि तुम्हें तो जैसा पता ही है कि मेरा भाई की शादी होने वाली थी और अब वो हो रही है, ऐसे ऐसे करके जो तुम कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, सेकंड पैराग्राफ पे आओ। समापन निर्देश या स्वनिर्देश। समापन मतलब ये अंक का पत्र मुख्य विषय वस्तु जानकारी होने के बाद, मतलब मेन टॉपिक हमने बता दिया कि दैट मेरे भाई की शादी है, मेरा बर्थडे है, ऐसे करके मैंने मेन टॉपिक बता दिया एंड फ्रॉम दैट ये पत्र का अंतिम चरण होता है, ठीक है। ये मतलब एंडिंग होती है। जब मैंने तुम्हें डायरी एंट्री सिखाई थी तब मैंने बताया था एंडिंग को बहुत अच्छे से करा करो कि ताकि जो एग्जामिनर है तुम्हारा एग्जाम देख रहा है वो तुमसे इम्प्रेस हो जाए और वो लगे कि हाँ फुल नंबर। हमेशा ध्यान रखना एंड में जो होती है बातें उसको अच्छे से लिखा करो, बिकॉज एग्जामिनर बीच की बातें नहीं पढ़ता, वो एंड की बातों पर ज्यादा जोर देता है। तो तुम्हें एंड में, मतलब जब पत्र की एंडिंग कर रही हो तो तुम्हें बहुत अच्छे से लिखना है। कैसे? यहाँ पत्र, जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसके स्वास्थ्य से संबंधित। समापन में क्या लिखोगे? होप तुम ठीक रहोगे, ठीक है, माता पिता ठीक होंगे, तुम्हारे अंकल आंटी ठीक होंगे, संबंधित पूछताछ पर आदर सम्मान के भाव को व्यक्त करना चाहता है। उसके बाद अंत में सबसे दाईं तरफ मैंने अभी तुम्हें बताया एंडिंग कैसे करनी है, बहुत इजीली हमें अभी तुम्हें जब मैं एग्जांपल कराऊंगी तो यू कैन इजीली फाइंड। उसके बाद ना लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, हमारा पत्र खत्म हो चुका है, उसके बाद आओ, उसके बाद अंत में हमें सबसे दाईं तरफ मींस लेफ्ट साइड वाले कॉलम में हमें व्यक्ति को लिखा जा रहा है या फिर उसके संबंधों के आधार पर सूचक शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे तुम्हारा अपना, तुम्हारा अपनी स्मित, ठीक है, ऐसे करके तुम्हें लिखना है। तुम्हारा अपना मुकेश, जो तुम तो जो अपना नाम नीचे ऑब्वियसली बात है मेंशन करोगे, लड़का हो अपना लिखो, लड़की हो अपनी लिखो, आपका स्नेह आकांक्षी, आपका ही इत्यादि, और फिर इसी के नीचे तुम पत्र को नाम लिखकर साइड हो जाना, ठीक है। समझ में आ गया? पत्र को का प्रारूप क्या है, मैंने प्रारूप ही नहीं बताया, तुम्हें एक एक की डिफाइन भी दिखाई है कि हाउ टू राइट, हर एक का मैंने बताया है प्रारूप के साथ साथ कि उसकी डिफाइन वगैरह भी बता दी है। अब अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र भले ही संगे संबंधियों या परिवारों को लिखा जा रहा हो, फिर भी इस पत्र को लिखते वक्त हमें भाषा सरल होनी चाहिए। ये नहीं कि यार तुम अनौपचारिक को लिख रहे हो तो कुछ भी उठा के लिख दोगे, फ्रेंड्स वगैरह को लिख रहे हो तो मतलब यार यू ये ऐसे नहीं, एकदम सरल भाषा में लिखना है कि ताकि जो एग्जामिनर है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो आपका पत्र देख रहा है, आपका टीचर है, वो आपसे इम्प्रेस होकर आपको फुल नंबर दे। तो आपको अपना पत्र को इसी तरीके से लिखना है। पत्र को ज्यादा बड़ा चढ़ा के लंबा चौड़ा नहीं लिखना, यू हैव टू जस्ट स्मॉल पत्र, थोड़ा पत्र लिखना लेकिन अच्छा लिखना, ठीक है। इस तरह कम शब्दों में तुम अपनी जानकारी ज्यादा दे सकते हो, ये नहीं कि हमें बस उसको लंबा का लंबा रखना है। अनौपचारिक पत्र संगी संबंधियों को, छोटों को लिखा जाता है या फिर अपने रिलेटिव्स को, मम्मी पापा को लिख रहे हो, वो तो तुम्हें मैंने पहले ही सारा कुछ बता दिया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं पत्र में, पत्र लेखक की आयु, उसकी योग्यता, उस पत्र इत्यादि जैसी जानकारी को ध्यान रखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र को लिखते वक्त ध्यान रहे कि पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए, मतलब जो तुम एंडिंग कर रहे हो वो काफी अच्छी होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। तो मैं भी बता ही चुकी हूँ कि ऐसी एंडिंग करो कि ताकि काफी ज्यादा अच्छा लगे। ओके, अब मैं तुम्हें एक उदाहरण देती हूँ अनौपचारिक पत्र को और हम यहाँ ये वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। एक उदाहरण के बाद, उदाहरण एक है, मित्र को अपने बड़े बहन की शादी में आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखिए, ठीक है। बहुत इजी है, हमें एड्रेस लिखना है, नई दिल्ली लिखनी है, मतलब जहाँ से तुम बिलोंग करते हो, नहीं जरूरी है नई दिल्ली लिखनी है, राजस्थान से बिलोंग करते हो, पंजाब से बिलोंग करते हो, तुम्हें वो लिखना है। नीचे दिनांक लिखना है, डेट लिखनी है, जो भी डेट उस टाइम है वही डेट लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे
अपना पहला पैराग्राफ जो मैंने तुम्हें अभी बताया था। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल पूर्वक होगे। तुम्हें यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बड़ी बहन की शादी हो रही है। मित्र अपने दोस्त को बताता है कि मेरी बड़ी बहन की शादी हो रही है, निमंत्रण पत्र समझो तुम इसको। 15 मार्च 2021 को मेरी बड़ी बहन की शादी हो रही है। लड़के वाली दिल्ली ही रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम आओगे। लड़का पंजाब में नेशनल बैंक में बैंक मैनेजर है। ठीक है, शादी का कार्यक्रम 5 दिनों का है। समझ रहे हो? अभी मैं इसको डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि ताकि तुम लोग तो समझ ही गए होगे कि किस तरीके से। अब लास्ट में तुम्हें क्या करना है, 2-3 पैराग्राफ में इसको निपटाना है। लास्ट में उनको बोलना है कि हाँ तुम आना ज़रूर, तुम्हारा इंतज़ार करेंगे रेलवे स्टेशन पे, तुम्हें लेने आऊँगा मैं, तुम्हारी उम्मीद रहेगी आने की, अगर तुम आओगे तो मेरा काम बटेगा, ऐसे करके लिखना है। तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, ऐसे करके लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तुम्हारा प्रिय मित्र सुधांशु। ठीक है, सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। मैंने एक ही उदाहरण दिया है आपको, बाकी उदाहरण आप अपनी बुक्स में पढ़िए और भी आप देखिए, आपके पास जो जो बुक्स हैं स्कूल की या फिर कोई आप एक्स्ट्रा बुक से पढ़ते हो आप उसमें से देखिए। तो आज की वीडियो को बच्चों यहाँ ही हम एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो बस एक ही काम कर दो, जल्दी से आके इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। और हमारा नेक्स्ट टारगेट है 200 सब्सक्राइबर्स का, बिकॉज हमारे ऑलरेडी 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बच्चों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर।